माताओं एवं भक्ति बहनों, बिहार के पूर्णिया जिला में ढाली घाट एक ग्राम है जहाँ पर अखिल भारतीय हो रहा। संयोग से उस समय हमारे माननीय श्री गरवार उसमें आए हुए थे, वे गुरु महाराज के बड़े भक्त। तो उनको जब प्रवचन दिया करने के लिए तो वे कहे सबसे पहले जो हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है, नाधा तो आधा, आधा तो साधा। हमारे स्वामी जी कह रहे थे जिनको जीवन में गुरु मिल गया तो आधा काम पूरा हो गया, और आधे काम को पूरा करने के लिए फिर हम लोगों को कुछ करना होगा। हिम्मते मर्दे मददे पूरा अपना ही तो कुछ करना होगा। तो अभी हम सुन रहे थे भगवान श्री राम जो माँ सभी को उपदेश दिया, बड़ा सुंदर उपदेश। और भगवान श्री राम तो कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? तो संत के चरण से, संत के शरण से, संत के संग से। और संत के संग में जाकर उनके ज्ञानों को सुने, उनके ज्ञान को जीवन में उतारें। और जब सत्संग बराबर करते हैं तो हृदय में संत के प्रति विशेष प्रेम उमड़ता है। जब विशेष प्रेम उमड़ता है तब लोग और नजदीक जाते हैं। मैं कहता हूँ संत तो जन सामान्य का होता है, संत कोमल होते हैं, जन सामान्य का। और गुरु जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं। संत जन सामान्य का सबके लिए है, लेकिन गुरु उसी संत में से जो हमारे गुरु हो जाते हैं वो हमारे लिए विशेष सोचने वाले होते हैं, हमारे विशेष चिंतक होते हैं हमारे गुरु। तो उनके चरण में जाते हैं तो गुरु क्या करते हैं? अभी गुरुदेव की वाणी आप लोग सुन रहे थे, जो मोहि दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता। गुरु के चरण में जाए तो मांगे क्या? जिस गुरु की इतनी कृपा, जो आधा पार लगा देने वाले हैं, तो उनसे क्या मांग करें हम? क्या मांगना चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं कुछ नहीं मांगना, अगर मांगना भी हो तो भक्ति मांगिए। मोहि दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता है। ये भक्ति, भक्ति की कई अर्थों में एक अर्थ सेवा भी होता है। सेवा चाहिए, कहते बाहर अंतर भक्ति कराई दीजे आत्म ज्ञान सदगुरु हो दाता जी। बाहर की भक्ति और अंदर की भक्ति। ये बाहरी भक्ति क्या है? हम लोग जैसे मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो वहाँ भी पुष्प चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, धूप देते हैं। ये बाहरी भक्ति है, इसकी भी आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे वे धन्य हैं जो बाहर में पूजते हैं, एक दिन बाहर में पूजते पूजते अंतर में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव की जीवनी में आया है, जब गुरुदेव छोटे थे तो वो जो भक्ति प्रारंभ किए बाल्यकाल में, तो कांटी जमीन पर गाड़ देते थे, उसी को शिवलिंग मान के उस पर पानी डालते। और बाहर की भक्ति करते करते परमात्मा की विशेष कृपा, और जब उनको भी गुरु मिले तब फिर अंतर में चलने के लिए प्रयास किया, और अंतर में चले। और अंतर में चले तो कैसे चलें? अंतर की भक्ति कैसे होगी? तो भगवान श्री राम ने बड़ा अच्छा कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन तो वेद। ये मंत्र का जप करना, ये 5 की भक्ति है। मंत्र का जप करें, लेकिन ये मंत्र का जप करने से विशेष लाभ होता है। नाम की बड़ी महिमा है। तो नाम के संबंध में कहा गया, नाम के प्रभाव से क्या हुआ? तो हनुमान जी के मैंने नाम के प्रभाव से समुद्र को लांग दिया। ये नाम का महत्व है। तो दरअसल में भगवान श्री राम, जबकि हम लोग कहते भगवान श्री राम, लेकिन भगवान श्री राम कहते मुझसे अधिक मेरे नाम का महत्व है। आया है संत गोस्वामी जी महाराज कहते भगवान श्री राम तो कुछ लोगों का उद्धार किया, जिन्हें आदमी का उद्धार किया जो उनके नजदीक में, लेकिन भगवान के जो नाम है, प्रभु का जो नाम है, वो करोड़ों का उद्धार किया। जो उनके नाम के शरण में गया, जो प्रभु का नाम है उनका जप किया, तो उनका कल्याण हो गया।
नाम जप का भी बड़ा महत्व है, हम लोग जानते हैं। अजामिल के संबंध में कहा गया तो बेचारे, मैं कम शब्द में कहूंगा, अजामिल बेचारे थे तो ब्राह्मण, लेकिन कुछ संस्कार में पड़ गया था। कुछ संस्कार में पड़ जाने के कारण भगवान के भजन से बहुत दूर था। लेकिन जब भगवान की कृपा हुई, संजोग से उनके यहाँ पुत्र हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, तो उसका नाम नारद बाबा जब गए तो उनका नाम नारायण रख दिया। अब जब नारायण का नाम हो गया तो नारायण तो पुत्र के प्रति प्रयास करे। अभी हमारे स्वामी परमानंद बाबा कह रहे थे, संत कबीर साहब कितना प्रयास किया, लेकिन संत के चरण में नहीं गया। पुत्र को किस तरह आगे बढ़ाओ इसी में लग गया। तो पुत्र के प्रति प्रयास में हम लोगों को नहीं पता लगता पुत्र के प्रति कितना स्नेह होता। हम लोग तो एकांगी है, एक तरफ की बात जानते हैं, आप लोग तो दोनों तरफ की बात जानते हैं, पुत्र के प्रति कितना स्नेह होता। अब कहीं से आवे तो नारायण नारायण मतलब जप करते रहता था, नारायण के प्रति बड़ी स्नेह, नाम के प्रति बड़ा प्रेम, जिसका प्रभाव एक बार संजोग से जब मृत्यु का समय आया थे तो पाप सब दिन पाप कर्म में अपने आप को लगा के रखा था। तो हुआ क्या, आगे लेने के लिए जम का दूध, जैसे जम के दूध को देखा तो भयभीत हो गए, रोने लगे। अब मन में हुआ ये जो भयावह चेहरे वाले लोग हैं, विकराल चेहरे वाले, अब इससे हम कैसे बचेंगे। तो बेचारा समझा तब मैं बूढ़ा हो गया, मैं कमजोर हूँ और मेरा पुत्र तो अभी जवान है। तो पुत्र याद हुआ जो पुत्र को बुलाया जाए, तो बड़ा प्रेम से श्रद्धा से बुलाया, नारायण नारायण। जैसे नारायण नारायण किया तो नाम का महत्व, जैसे नारायण नारायण कहा, अब पुकारा नारायण को, लेकिन नारायण के दूत आ गए। जैसे नारायण के दूत आ गए और इधर जम के दूत था, दोनों आपस में उलझ गए। नारायण के दूत कहते थे इसको मैं भगवान के धाम में ले जाऊंगा, और जम का दूत कहता था इसको मैं नरक में ले जाऊंगा। लेकिन जब दोनों आपस में लड़ गए तब निर्णय यही हुआ, जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का नाम जपता है, वो पापी नहीं रहता है। जो भगवान का नाम हृदय से जप लेगा तो उनके हृदय से पाप समाप्त हो जाएगा। इन नाम का बड़ा महत्व है, और इसीलिए गुरु क्या करते हैं, तो गुरुदेव क्या करते हैं, सतगुरु मोहि दीन्ही अजब जरी, सो जरी मोहि प्यार लगत है। कहते हैं सदगुरु क्या करते हैं, तो अजब जरी देते हैं। वो जड़ी देने से क्या होगा, 5 नाग 25 नागिन सुंघत तुरंत मरी। उस जड़ी में इतना बल है, इतनी ताकत है, उस जड़ी को सुंघाने मात्र से, ये कहा 5 नाग और 25 नागिन, ये जो 5 प्रकृति, 5 जो तत्व, 5 जो विषय है, उधर में नहीं जाऊंगा। तो ये 5 और 25 कहते हैं क्या होगा, सुंघत तुरंत मरी। तुरंत ये अपने आप पर उसका हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो समाप्त हो जाएगा। किसके प्रभाव से, तो गुरु जो हमको जड़ी दिया, कौन जड़ी दिया, तो कहते गुरुदेव का जो कौन सा जड़ी दिया, तो ये जो नाम का जो जड़ी दिया, मंत्र जो दिया, मंत्र दान जो हमें मिला है, नाम दान जो मिला है, इस नाम दान का इतना बड़ा महत्व है। हमारे गुरुदेव के वाणी में, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। ये जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र को जपने की आदत है। देखिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम न थे, तब आज हम उनकी पूजा करते हैं, और स्वयं भगवान श्री राम सामने खड़े हैं, लेकिन वे क्या कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कहते मंत्र का जप करो। कौन सा मंत्र, तो गुरु जो दिए, जो गुरु आपको मंत्र दिए हैं, उस मंत्र को दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ जप करें। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्मंशी महाराज कहा करते थे, जब मंत्र जपने लगो तो समझो जो मंत्र को जपता हूँ, हमारे इष्ट हमारे सामने है, उनके सामने में श्रद्धा से, प्रेम से उनका नाम जप रहा। इस भाव से जब जपेंगे तब तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन हम लोग का भाव ऐसा नहीं रहता, हम लोग का भाव रहता है भाई जाना है ऑफिस, तो कहते जल्दी जी समय हो गया है, 9:45 हो गया, 10 बजे को पहुंचना, अरे जल्दी भोजन लगाओ, तब तक हम थोड़ा ध्यान करते हैं, मंत्र का जप कर लेते। अब जैसे बैठा जपने के लिए, अब उधर से उनको भी आदेश हुआ, तुरंत कटोरा में थाली में लेके
जैसे डाइनिंग टेबल पर रखा, आवाज हो गया, और जैसे आवाज हुआ तो सतगुरु आ जाएगा फिर खाने के। तो अब इससे काम चलेगा? इससे काम नहीं चलेगा। भगवान श्री राम कहते मंत्र जाप मम दिल विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान श्री राम कहते मैं नहीं चाहता हूँ, ये वेद की बात है, वेद में इस तरह कहा गया है, वेद का आदेश है, जो प्रभु का जो नाम है, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, उस मंत्र को खूब प्रेम से जपिए। तो गुरुदेव कहने की बात ये जो पांचवी भक्ति है, मंत्र जाप मम दिल विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, इस पांचवी भक्ति में ही मानस जप और मानस ध्यान समाहित है। ये दोनों इसमें समाहित है। इसको जो करेंगे, जो मंत्र जप करेंगे, तो मंत्र जप करने से बहुत शक्ति होती है। जपा सिद्धि अगर जप करते हैं तो सिद्धि मिल जाती है। इसलिए मंत्र जपने की बड़ी आवश्यकता है। और जो मंत्र जपते हैं इसके बाद छठ दमशील विरति बहुकर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान श्री राम कहते हैं छठी भक्ति दमशीलता। ये दमशीलता क्या है? इंद्रियों का दमन कैसे होगा? ये इंद्रियां जो है हमारे ऊपर अधिकार किए हुए हैं, इस पर हमारा अधिकार कैसे होगा? तो गुरुदेव कहा करते थे जहाँ से चेतन की धार इंद्रियों के खातों में पसरी हुई आती है, वहीं पर इसको रोक दिया जाए। वो रोकने का क्या मतलब है? तो संत कबीर साहब ने कहा जीव का पासा जागृत अवस्था में आंख में है, और आंख में कहा दाई आंख की बाई आंख। तो संतों ने कहा नैनो माही मन बसे। ये नैनो माही मतलब नैनो के बीच में जीव का वासा है। जहाँ जीव का वासा है उसी को हम लोग खिड़की कहते हैं, उसी को तिलद्वार कहते हैं, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी को छठा चक्र कहते हैं। वही जीव का वासा है। और दरअसल में यहाँ पर संकेत है दृष्टि योग साधन करने की बात, जिसको गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव की वाणी योग हृदय चंद्र बिंदु में जो दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ सब आशा निराशा छोड़कर सूरज चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख को मोड़कर। ये चेतन धार जो हमारी बिक्री है उसको समेटने की आवश्यकता है। गुरुदेव कहा करते थे अगर किसी वस्तु को समेटा जाता है तो उसकी ऊर्ध्वगति ऊपर उठता है, और जैसे ऊपर उठेगा तो आवरण का भेदन होगा। तो आंख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया है और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया। और जब चेतन धार को समेटा जाएगा, जब दृष्टि योग की साधना करेंगे तब क्या होगा? जैसे दृष्टि टिकेगी, ऊपर की तरफ चढ़ाव होगा, आवरण का भेदन होगा और अंधकार से प्रकाश मिल जाएंगे। इससे क्या होगा? हमारी ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर हमारा अधिकार हो जाएगा, लेकिन मन अभी नहीं जीता जाएगा, लेकिन इंद्रियों पर जरूर अधिकार हो जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा जो सज्जनों का धर्म है उसको करना होगा। हमारे गुरुदेव कहने के बाद की जो निज घट रस चाहो तो अपने आप को हरदम खूब पांच पाप से बचाओ। कहते हैं अगर आप अपने अंदर उस रस का पान करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को पांच पाप से बचा के रखना होगा। ये पांच पाप क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इस पंच पाप से अगर अपने आप को बचा के रखेंगे तब हम उस पद पर आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव कहा करते थे जो सदाचार से विहीन है वो साधना के पद पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सदाचारी होने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री राम संकेत करते हैं क्या? सज्जनों का जो धर्म है उसको जीवन में उतारना है। जो सज्जनों का धर्म उसको जीवन में उतारेंगे तब तो आगे बढ़ पाएंगे। अगर सज्जनों के धर्म को जीवन में नहीं उतारेंगे तब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो इस तरह की भक्ति करते हैं तो क्या होगा? उनका जो इंद्रियां उनके अधिकार में होगा। और जब सातवीं भक्ति की बात है, सातम तम मैं जब देखा मोते अधिक संत करी लेखा। जो सातवीं भक्ति जिसको सम की साधना कहते हैं, जिसको हमारे गुरुदेव कहते थे नादानुसंधान। जो नादानुसंधान प्रक्रिया में मतलब अपने अंदर उस शब्द की खोज करेंगे, शब्द खोज करें, शब्द खोज मन बस करें। कहते हैं शब्द को खोजिए और जब शब्द को खोजेंगे तो मन बस में होगा। इसी को एक संत चरणदास जी महाराज ने कहा जब से अनहद घोर सुनी इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल भणी। कहते हैं जब से अपने अंदर में उस शब्द को सुना
तो क्या हुआ, इंद्रियां थक गई, इंद्रिय थकित, गलित मन हुआ और मन गल गया। जब मन गल जाएगा तो फिर बाकी क्या रहेगा? मन के कारण ही तो परेशानी है, मन के कारण ही तो फजियत होता है। इसीलिए मन को गलाना है। मन गलेगा कैसे? तो हमारे संत मत की शाखा में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नामानुसंधान, इस प्रक्रिया को करेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से अंतर की भक्ति होगी, और जब अंतर की भक्ति में हमारी चढ़ाई होगी तब तो हमारा कल्याण होगा, तब हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस भक्ति को करने के लिए संतों ने कहा कहीं बाहर जाने का कथा नहीं है, घर द्वार में रहिए और परिवार के साथ रहिए, लेकिन गुरुदेव से सरोकार बना के रखिए, सत्संग भजन करते रहिए, तब आपका कल्याण होगा, आप भक्ति में पूर्ण हो जाएंगे। ये भक्ति की जो बात है ये तो बहुत विशद बात है, और विशद बात को तो हमारे पूजन कहेंगे, तो विशेष ढंग से हम लोग समझेंगे। मैं तो थोड़ा सा कहा आप लोगों की सेवा में, इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु